नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं अशेषा अध्वर्यु। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। ग्लोबल बाजारों से और गिफ्ट निफ्टी से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए, उस पर भी नजर डालेंगे। और हमारे टेक्निकल गेस्ट जुड़ेंगे जो हमारे लिए रणनीति बताएंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। सीधा चलते हैं पूजा के पास जो हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से अब जुड़ चुकी है, जो हमें बताएंगी ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत निकल कर आए हैं और गिफ्ट निफ्टी से क्या संकेत निकल रहे हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीषा। आज सबसे पहले शुरुआत अगर एशियाई बाजारों से करें तो काफ़ी मिलीजुली शुरुआत देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल लाल निशान में है 23,304 के पास। अन्य इंडेक्स को देखेंगे तो हांगकांग के बाजार में भी वीकनेस है, करीब 1.25%। जापान के बाजार 320 अंक नीचे हैं। वहीं कोरिया और चीन के बाजार देखेंगे तो वो हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो इस वक्त एशियाई बाजारों की अगर शुरुआत देखेंगे तो वो मिलीजुली देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं अगर अमेरिकी बाजारों पर नजर डालें तो मिला जुला कारोबार था। डाउ जोन्स लाल निशान में जरूर दिखा, लेकिन S&P 500 और नैस्डैक रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुए, क्योंकि यहाँ पर आईटी टेक कंपनियों का जो कंपोजिशन है वो ज़्यादा है। और कल टेक कंपनियों में जिस तरीके से हमने तेज़ी देखी, खासकर कि एप्पल के शेयर में 7% की बढ़त देखी। हालांकि एनवीडिया के शेयर में मुनाफा वसूली थी और आईफोन के नए फीचर्स और अपग्रेड के अनुमान से, ब्रोकरेज हाउस के तरफ से अपग्रेड के अनुमान से एप्पल का शेयर भी कल रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ। और इस वजह से हमने देखा कि S&P 500 और नैस्डैक इंडेक्स में काफ़ी अच्छी बढ़त हुई और रिकॉर्ड स्तरों पर क्लोजिंग हुई। दोनों ही इंडाइसेस हरे निशान में बंद हुए हैं। कुछ और फैक्टर्स पर नजर डालें तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फेड पॉलिसी आउटकम का फैसला आएगा, तो इस पर अब दुनिया भर के बाजारों की नज़र टिकी हुई है। उसके पहले हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्टेबल कारोबार हो रहा है कमोडिटी मार्केट और बॉन्ड मार्केट में भी। ब्याज दरों में फिलहाल अनुमान का बदलाव का कोई अनुमान नहीं है। 5.25% से 5.5% के बीच रहने का अनुमान है, लेकिन आगे के लिए फेड की कमेंट्री क्या होती है ब्याज दरों को लेकर, इस पर नजर रहेगी। इसके अलावा आज मई CPI के भी आंकड़े आएंगे, महंगाई के आंकड़े भी आएंगे, उस पर भी बाजार की नज़र टिकी हुई है। यूरोप के बाजार कमज़ोर बंद हुए, क्योंकि वहाँ पर एक के बाद एक जो रोज़गार के आंकड़े आ रहे हैं, उसके बाद हमने देखा कि कमज़ोरी हुई। यूके में बेरोज़गारी दर 4.3% से बढ़कर अब 4.4% पहुँच चुकी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हालांकि कुछ आंकड़े जो हमने देखे वो थोड़े मजबूत हुए, तो काफ़ी मिले जुले नंबर्स निकल कर आ रहे हैं वहाँ के लेबर मार्केट से। अब अन्य संकेतों पर नज़र डालें तो फेड पॉलिसी आउटकम के पहले हम बॉन्ड यील्ड्स में हल्की नरमी देख रहे हैं, और बॉन्ड यील्ड्स में नरमी से सोने को एक सपोर्ट मिला और वहां पर हल्की तेजी हमने देखी। नजर रखिए कच्चे तेल पर, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी बनी हुई है। कल भी ऑयल प्राइसेस में 2% की बढ़त देखने को मिली, जो कि 8 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा तेजी थी। ओपेक ने एक पॉजिटिव डिमांड आउटलुक दी है और उनका कहना है कि 2024-2025 में जो डिमांड रहेगी वो काफी बेहतर नजर आ रही है। और इकोनॉमिक ग्रोथ भी, अगर इस साल ग्लोबल ग्रोथ की बात करें तो 2.8% से के पास रहने का अनुमान है। तो ये कुछ पॉजिटिव आउटलुक आए डिमांड को लेकर ओपेक की तरफ से। उसके बाद हमने कच्चे तेल में भी एक तेजी देखी, तो एक फैक्टर है जिस पर कि कच्चे तेल की चाल पर आगे नजर रहेगी। और फेड पॉलिसी तो फोकस में है ही। तो फिलहाल दुनिया भर के बाजारों की नजर है आज के फेड पॉलिसी पर, आउटकम क्या आता है। उसके पहले हम देख रहे हैं कि काफी मिला जुला कारोबार हो रहा है दुनिया भर के बाजारों में। जुले संकेत निकल कर आए ग्लोबल बाजारों से। फेड की मीटिंग है जो आज समाप्त होगी, तो उससे क्या कमेंट्री निकल कर आती है उस पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। और ब्रेंट क्रूड देखें तो उसमें पिछले कुछ 2-3 दिनों में काफी मजबूती दिखी है। पूजा, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। FIIs और DIIs का एक्शन कहाँ और कैसा रहा उस पर भी नजर डालते हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में FIIs ने थोड़ी सी बिकवाली की, करीब 110 करोड़ की बिकवाली की, और DIIs ने करीब 3,200 करोड़ की खरीदारी की। कैश और फ्यूचर्स मार्केट और ऑप्शंस मार्केट की भी बात करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में FIIs ने 970 करोड़ की खरीदारी की और इंडेक्स ऑप्शंस में FIIs ने करीब 24,000 करोड़ की बिकवाली की। स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 2,100 करोड़ की बिकवाली FIIs ने की। तो कल इतना ज़्यादा एक्शन नहीं था, लेकिन DIIs ने फिर भी जमकर खरीदारी की कल के ट्रेडिंग सेशन में भी।
उसके अलावा देखें तो याद रखें 7 जून और 10 जून 2 दिन लगातार एफआईआईज ने खरीदारी की थी। 2 दिन मिलाकर करीब 7,000 करोड़ की खरीदारी भारतीय बाजारों में एफआईआईज ने की थी, लेकिन कल थोड़ी सी नरमी दिखी और 110 करोड़ की बिकवाली होती हुई नजर आई। आगे बढ़ते हैं और भारतीय बाजारों पर आपको कैसे पोजीशन करना चाहिए, आज का ट्रेड सेटअप क्या है, ये बताने के लिए अब डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के लिए क्या राय रहेगी। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल भी हमने जो आज आपके सामने रखी एग्जैक्टली कल मार्केट के अंदर हुआ है। आपसे कहा रेंज का मार्केट रहेगा, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, फ्यूल नहीं है मार्केट के अंदर। और कल आप दिन भर का ट्रेड चेक कर लीजिए, एक बार के लिए तो बाजार में तेजी आ गई थी, लेकिन बाद में जाते आते वो भी गुम हो गई। सेकेंड डे मार्केट के अंदर ऐसा हो रहा है कि बाजार ऊपर से नीचे आ रहे हैं और डेज लो के आसपास आके क्लोज कर रहे हैं। कल अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा मार्केट के अंदर, सिर्फ 5 पॉइंट की बढ़त बामुश्किल से निफ्टी के अंदर और करीब करीब 2 से 4 पॉइंट की बढ़त बामुश्किल से बैंक निफ्टी के अंदर। देखिए, 23 हजार के इंडेक्स है, ये 50 हजार के करीब करके इंडेक्स है, लेकिन आप बढ़त और गिरने के लेवल चेक कर लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में कितने डलनेस है। तो ये डलनेस जो है ना, आज थोड़ी सी क्रैक होगी विद द हेल्प ऑफ गिफ्ट निफ्टी। आप अगर देख रहे होंगे तो वहाँ पे हल्का सा प्रेशर बना हुआ है, तो ये प्रेशर थोड़ा सा मार्केट को लेके आएगा नीचे। देखिए, कल भी हमने आपसे बात की थी कि जब गैप चाहिए मार्केट में, थोड़ा सा फॉल चाहिए, थोड़ा करेक्शन चाहिए। ये करेक्शन दोनों को चाहिए, ये बायर्स को भी चाहिए, सेलर्स को भी चाहिए। सेलर्स को इसलिए चाहिए क्योंकि ऊपर के लेवल पे शॉर्ट है, जब तक वो प्रॉफिट नहीं लाएंगे तो बाहर ही नहीं निकलेंगे। आपका रेजिस्टेंस को पक्का कर दिया उन्होंने 23,400, 23,500, बैंक निफ्टी में 50,000 पक्का कर दिया। कल भी आपने 50,000 लगाया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाए। तो जिन्होंने शॉर्ट किया है ना ऊपर, उनको भी पैसा बनाना है मार्केट के अंदर, इसलिए उनके लिए थोड़ा सा डिप चाहिए। और जिनको वापस से मार्केट के अंदर आना है, हम बार बार कहते रहे बाइंग ऑन डिप करो, बाइंग ऑन डिप आएगा तो बाई करेंगे ना, डिप तो आ ही नहीं रहा। तो ये डिप की रिक्वायरमेंट है, वो जो डिप होगा वो दोनों को सेटिस्फाई कर देगा और फिर मार्केट एक रिदम में आ जाएगा। एक चीज आप और नोटिस कीजिएगा, कल किसी भी तरह का कोई इवेंट नहीं था, बिल्कुल लास्ट इवेंट जिसे कहते हैं ना, द एंड फिल्म में लिखा हुआ आता है, तो कुछ कुछ वैसा ही लिखा हुआ है कल पॉलिटिकल सिनेरियो का, जब पोर्टफोलियोज बढ़ गए और लोग मंत्री यानी अपने अपने डिपार्टमेंट से पहुंच गए। कल इंडिया विक्स 10% गिरा है, माइंड इट, इंडिया विक्स कल 10% गिरा है। 10% इंडिया विक्स तो तब भी नहीं गिरा था जब ये पोर्टफोलियो डिसाइडेड हो रहे थे। तो कल पूरा एक्शन खत्म हो चुका है, अब ना उसको फेड का फर्क पड़ेगा ना ही उसको कोई चीज का फर्क पड़ेगा, इसलिए मार्केट थोड़ा डल रहेगा कि डलनेस में बहुत ज्यादा टूटेगा भी नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं। पुट कॉल रेशियो भी यही अलाउ कर रहा है कि मार्केट के अंदर ना तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, ना ही बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाजार पूरी तरह से एक रेंज के अंदर है, 5 से 6 शेयर एफएनडो के अंदर है। अगर आप ऑप्शंस के राइटर हैं तो आपके दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं। कल भी 23,000 से लेकर 23,500 की कॉल्स और पुट दोनों टूटी। आप किसी भी स्ट्राइक को चेक कर लीजिए, आपको दोनों कॉल्स और पुट का डाटा वीक दिखेगा। कुल मिला के फिलहाल अभी आपको रेंज में रहने का आज फिर से दिन है, लेकिन आज जब 23,000 के आसपास आएगा तो एक बॉटम फॉर्मेशन हो जाएगा और मार्केट वहां से पुल बैक भी कर सकता है। इसलिए जिसको बाइंग ऑन डिप करना है वो आज का दिन का इस्तेमाल कर सकता है। आपको मैं एक लेवल्स बता देता हूँ, 23,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, फिलहाल वो बाजार नहीं तोड़ेगा जल्दी जल्दी। अगर तोड़ भी देता है तो 200 पॉइंट के बाद फिर से एक रेजिस्टेंस सपोर्ट है जो कि 22,800 का, वो मैक्सिमम है। वो इस सीरीज का भी आप लगा के चलो, क्योंकि 27 तारीख को डेरिवेटिव एक्सपायरी हो रही है, तो वो भी नहीं तोड़ेगा वहां पे। ऊपर आते समय 23,500 होगा आपका क्रिटिकल एरिया, जो कि रेजिस्टेंस के तौर पर रहेगा, और 23,300 भी मोटा मोटी क्रिटिकल एरिया को फिलहाल समझ के चल सकते हैं। 500 लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो ये रेंज हमने आपको बता दी, डिप में इस्तेमाल करना है बाय का, और सेल जिन्होंने ऊपर किया हुआ वो भी अपना प्रॉफिट बुकिंग 23,000 के रेंज में आके करना चाहें तो कर सकते हैं। 23,000 के जंक्शन है, यहाँ पे चेंज ऑफ हैंड्स होगा। सेम विद बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी 50,000 का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो 50,000 50,200 का रेजिस्टेंस है, वो पार नहीं होगा जल्दी जल्दी बैंक निफ्टी से। दूसरी बात, ओपन इंटरेस्ट रेंज को तोड़ने के लिए, और अगर हम नीचे चले जाते हैं तो 49,500 पहला सपोर्ट है, फिर 49,300 एक दूसरा सपोर्ट है, तो फिर यहाँ पे आके हम रुक सकते हैं। तो दोनों का स्टॉप लॉसेस, दोनों के टारगेट बता दिए। नए वालों को क्या करना है, डिप का इस्तेमाल करना है। पुराने वालों को एग्जिट चाहिए तो एग्जिट ले लो। आपको भी इस्तेमाल करना है कि भैया नहीं ठीक है, डिप आ जाएगा वापस तो चलेगा ही ना बाजार, तो आप बने रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बने रहो आप, ठीक। तो दोनों के लिए यही है, ऑप्शन ट्रेडर्स को काम नहीं करना है, राइटर्स को जमकर काम करना है, जितना वो कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडर्स काम ना करें आज।
बिल्कुल ठीक है। तो ये राय थी आज के लिए बाजार पर। आगे बढ़ते हैं, आदित्य अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इन्वेस्ट फॉर एड्यू के हेड ऑफ रिसर्च है। आदित्य गुड मॉर्निंग, बताएं मार्केट पर क्या राय रहेगी और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे? गुड मॉर्निंग। मार्केट पे बहुत फ्लैट व्यू है अभी फिलहाल, जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से एक बहुत छोटे कंसोलिडेशन में निफ्टी भी चल रहा है और बैंक निफ्टी भी चल रहा है, और कहीं ना कहीं ऊपर में मोमेंटम लूज होता हुआ समझ में आ रहा है। तो मुझे लग रहा है 23,400 23,450 का जो रेजिस्टेंस है ये बना रहेगा मार्केट में, और नीचे की तरफ 23,200 से 23,100 का शेषा बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है जब तक 20 ये रेंज में चल रहा है मार्केट, मुझे एक्सपायरी भी शायद इस रेंज में ही हो सकती है, और अगर 23,200 का लेवल आज ब्रीच करता है मार्केट तो मे बी एक थोड़ा 100-200 पॉइंट का सेलिंग प्रेशर हमें मार्केट में देखने मिल सकता है। ओवरऑल मैं सजेस्ट करूंगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि वो बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्टिविटी है तो वहाँ पे फोकस करें, वहाँ पे आपको बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अब अगर हम ट्रेड की बात कर ले तो 2 बाय रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। पहला है टाटा मोटर्स का स्टॉक एक अच्छे बेस बना के एक चैनल के अंदर वहां से एक लोअर एंड ऑफ द चैनल से एक रिजम्पशन किया अपर एंड को, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1050 का यहाँ पे टारगेट लगाए और 950 का स्टॉप लॉस लगाए। सेकंड स्टॉक रिकमेंडेशन रहेगा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस से शेषा गुजरात गैस। बहुत ही शानदार एक अपमूव दिखाता हुआ स्टॉक कल के सेशन पे एक ब्रेकआउट भी आया है फ्लैग पैटर्न से, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। टारगेट यहाँ पे 660 का रहेगा और नीचे स्टॉप लॉस 580 का लगाना है। ठीक है, तो इंडेक्स से दूर रहिए। रेंज बाउंड रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज, एक है टाटा मोटर्स, खरीदारी की राय 1050 रुपए तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं, और दूसरा है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में से गुजरात गैस, जहां पर 660 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। आदित्य शुक्रिया अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो बताने के लिए अब हमारे साथ स्टूडियो में शरद जुड़ चुके हैं। शरद गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? जी बिल्कुल आशीष, सबसे पहले तो ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में लूँगा जो सेक्टर आप ट्रैक करते हैं वो है सीमेंट स्टॉक्स का। यहाँ पे जो है मतलब आप कह सकते हैं अक्टूबर के बाद पहली बार एक डिसेंट प्राइस हाइक देखने मिल रहा है सीमेंट के स्टॉक में। एमओएसएल की जो है इंपॉर्टेंट सर्वे हुई जहाँ पे चैनल चेक से पता चला जो प्राइस हाइक हो रही है वो लगभग 8 से लेकर 10 रुपये प्रति बैग हो रही है, और ये अक्रॉस रीजन्स अनाउंस किया गया है। अब याद रखिए इलेक्शंस का इम्पैक्ट था, मानसून का इम्पैक्ट था, तो उसके कारण जो है हमें देखा कि थोड़ी डिमांड कम थी, लेकिन अब थोड़ी पिकअप देखने मिल रही है। इसके कारण अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी अंबुजा और ऑफ कोर्स साउथ के स्टॉक्स जो सीमेंट के ऑलरेडी चल रहे थे तो उस पर भी जो है आज फोकस रहेगा। आज बहुत सारे टू व्हीलर सेगमेंट के कंपनीज में फोकस रहेगी और हलचल रहेगी, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक जो है अपनी आईपीओ फाइलिंग कर चुकी है और ये जो आईपीओ साइज़ है 5,500 करोड़ के ऊपर है। टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो या रतन इंडिया, बॉडविजार्ड जैसे कंपनीज आज फोकस में रहेंगे, और इम्पॉर्टेंटली देखा जाए तो यहाँ पे आज मूवमेंट्स आ सकती है। बात करते हैं स्पाइसजेट और इंटरग्लोब एविएशन की। ऑफकोर्स एविएशन तो ओवरऑल अच्छे ही मोमेंटम में चल रहा है, पर एक थोड़ी नेगेटिव स्टेटमेंट आई है मिनिस्ट्री से। राम मोहन नायडू यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, एक्सक्लूसिवली ईटी नाउ में उन्होंने कहा कि एयरफेयर्स बढ़ चुके हैं और ये एक बड़ी कंसर्न हो रही है। आगे जाते हुए मीटिंग करने वाले मिनिस्टर्स के साथ एयरफेयर्स के सब्जेक्ट को लेके, तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो है थोड़ी सी जो है कह सकते हैं कि थोड़ी टेंशन देखने मिल सकती है स्टॉक में आज। बीएल कश्यप एक ठेकेदारी वाला स्टॉक है, इसका मार्केट कैप 2050 करोड़ का है। यहाँ पे 2 न्यूज़ फ्लोज आए हैं, एक अच्छा एक बुरा। सबसे पहला है कि उनको लगभग 924 करोड़ का डीएलएफ से बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया है सिविल और स्ट्रक्चर के काम का, और इसके अलावा 100 करोड़ का एक और ऑर्डर आया है। लेकिन दूसरे साइड इनको सेबी की समनिंग भी हुई है, तो देखना होगा इंटरेस्टिंगली कि किस मोड़ जो है आपका स्टॉक जाता है। कैस्ट्रॉल इंडिया में बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है, केदार लेले को अपॉइंट किया गया एमडी अगले 5 साल के लिए। अब ये शख्स जो है लीडरशिप पोजीशंस एचयूएल में होल्ड किए हैं, और वही जो थे उनकी टीम थी उन्होंने एचयूएल में जो है फोरे किया ई कॉमर्स में, तो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी आ रहा है कैस्ट्रॉल में। और ऑलरेडी स्टॉक में हमने री रेटिंग देखा जब से वो ई सेगमेंट की जो ऑयल है लुब्रिकेंट ऑयल, तब से लेके जो है स्टॉक में तेज़ी आई है। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के Q4 नंबर्स स्ट्रॉन्ग आए हैं, ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम बढ़ा 20% और पैट जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डबल हुआ। HCL टेक ऑलमोस्ट 2300 करोड़ रुपए का डील आया है, बड़ा डील साइज़ है। जर्मनी की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कोऑपरेटिव बैंक के साथ उन्होंने ये करार किया है, लेकिन ये 7.5 साल का जो है ये बड़ा डील है।
अब बात करते हैं टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस की। यहाँ पे हाल ही में बड़े बड़े जो है टाइप्स की अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं और इस बार जो है उन्होंने 5 साल का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया डाइमलर ट्रक एजी के साथ। अभी डाइमलर ट्रक एजी जो है दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है कमर्शियल व्हीकल्स का, तो ये एक बहुत बड़ा करार जो है टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस ने किया। और आखिर में आईओएल केमिकल्स फार्मा के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे इनको अप्रूवल आई है यूरोप की मेडिकल अथॉरिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EDQM कहते हैं। वो एक्सपोर्ट जो होती है स्टोमक एसिडिटी की, जो पेट दर्द की जो एसिडिटी की ड्रग्स है, उसको वो एक्सपोर्ट करेंगे यूरोप में। तो एक टाइप से पॉजिटिव है, ये अप्रूवल का न्यूज़ फ्लो आया है। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज मूवमेंट देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। सबसे पहले सीमेंट, जहां पर प्राइस हाइक्स अनाउंस किए हैं। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनीज भी फोकस में रहेंगी ओला के IPO के चलते। शरद, शुक्रिया आप पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जिनय अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिनय, गुड मॉर्निंग। बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है और कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? जी, तो पहला स्टॉक जो फोकस में रह गया है वो है टाइटन। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट निकाली है जिस पे उन्होंने अपना इक्वल वेट रेटिंग को बरकरार रखा है। उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 3526 रुपीज़। वेल, मैनेजमेंट का मानना है कि उनका जो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है वो है ज्वेलरी बिजनेस की स्ट्रेटेजी है, वहाँ पे उन्होंने अपना फोकस बताया है। उनका मानना है कि जो ज्वेलरी बिजनेस है वहाँ पे जो है बहुत क्राउड हो गया है क्योंकि बहुत सारे नए प्लेयर्स आए हैं और उसके कारण जो है मार्जिन्स पर प्रेशर, मार्जिन्स पर दबाव बना रह सकता है। कंपनी जो है आगे चलकर उनका जो फोकस रहेगा वो है मार्केट शेयर को ग्रो करने पे। अगर हम करंट मार्केट शेयर देखें तो उनका 8% करीब मार्केट शेयर है, तो आगे चलकर उनका उस पर फोकस रहेगा। कंपनी ऑल्सो जो है इसके लिए नई इन्वेस्टमेंट्स पर प्रायोरिटी दे रही है ताकि उनकी ग्रोथ बढ़ पाए। मूविंग ऑन, सिटी ने जो है इंडसइंड बैंक पर अपनी रिपोर्ट निकाली। उनका जो मेंटेन रेटिंग है वो है बाय का है और उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 2010 रुपये का। मैनेजमेंट का मानना है जो है कॉन्फिडेंट है लोन बुक की ग्रोथ पे। उनका मानना है कि 18 से 20% तक लोन बुक काफ़ी इजीली ग्रो हो सकती है और ये जो ग्रोथ है वो है 3 जगहों से आएगी। फर्स्ट है रिटेल, जो बैलेंस्ड व्हीकल मिक्स है, और जो स्केल अप होगा जो नए बिजनेस इसका उनका जो ऑपरेशंस बढ़ेगा वहाँ से इनकी जो ग्रोथ है वो आएगी। मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि उनका जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो करीब करीब 18 से 16% के बीच में रह सकता है। और सिटी का एस्टिमेशन ये है, अनुमान ये है कि लोन बुक ग्रोथ करीब करीब 17% से होगा। उनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो करीब करीब 1.2% होगा और रिटर्न ऑन एसेट्स हमें 1.8% देखने मिलेगा FY 2025 और FY 2026 में। आगे चल के थर्मैक्स फोकस में रहेगा क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट निकाली है जहाँ पे उन्होंने अपना सेल रेटिंग बरकरार रखा है और उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 2710 रुपये। उनका मानना है कि कंपनी जो है काफ़ी ग्रोथ स्टेज में रहे, कंपनी का डिमांड आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। और अगर हम सेक्टर्स की बात करें जो ये ग्रोथ लीड करेगा तो वो होगा पावर, स्टील, फूड एंड फार्मा। लेकिन मार्केट ने जो वैल्यूएशंस दे दिया है कंपनी को वो 2 साल के आगे को देखकर ऑपरेशंस को वैल्यूएशंस दिया है जो उनको काफ़ी हाई लगता है, क्योंकि अगर हम कंपनी की अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी भी देखें तो वो काफ़ी शुरुआत के स्तरों पर और जो काफ़ी बदलाव आ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी में, तो इसी के चलते उन्होंने अपनी जो है सेल रेटिंग बरकरार रखी है। तो ये रहेंगे स्टॉक्स आज फोकस में। बिल्कुल, तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कई स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। जिनय ने सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली की जो टाइटन पर रिपोर्ट आई है उसकी बात की, जहां इक्वल वेट की रेटिंग बरकरार और 3526 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। दूसरी रिपोर्ट थी इंडसइंड बैंक पर सिटी की। याद रखें तीसरा बैंक कल के ट्रेडिंग सेशन में भी फोकस में था। खरीदारी की राय बरकरार रखी है सिटी ने, 2010 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। तीसरा स्टॉक था थर्मैक्स, जहां पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है। उन्होंने बिकवाली की राय बरकरार रखी है और 2710 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं। अजय केडिया जो हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। अजय, गुड मॉर्निंग। बताएं कमोडिटी मार्केट पर क्या राय बनती है? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो आज का दिन काफी बढ़ रहेगा, जहाँ पे हम देखेंगे इन्फ्लेशन के नंबर और यूएस फेड की मीट भी है। इंटरेस्ट रेट को लेकर तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑलरेडी हमने देखा है कि अब असमंजस है कि सितंबर में रेट कट होगा या नवंबर में, बिकॉज हमने जो फ्राइडे को डेटा पॉइंट देखा था वो काफी स्ट्रांग आया है। लेकिन ये उम्मीद अभी भी लगी हुई है कि इसी भी ने जिस दिन से रेट कट किया है इसका असर हम जल्द यूएस पे और बाकी सेंट्रल बैंक से देखेंगे। डॉलर इंडेक्स अभी भी 105 के ऊपर है। बॉन्ड यील्ड में आज मॉर्निंग में थोड़ा वीकनेस है, तो मुझे लगता है फेड की मीट से पहले सोने और चांदी में एक पॉजिटिव मूव बन सकता है, जहाँ पे सोने में 71,300 पे हम बाय करके चलेंगे। 71
1000 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 71,750 का टारगेट रहेगा। वहीं अगर चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी में 88,600 के करीब लेके चलिए, 88,100 का स्टॉप लॉस रखिए, 89,800 तक का एक जंप देखने मिल जाएगा। बट ध्यान रखिए आज शाम को जो फेड के अपडेट और इन्फ्लेशन नंबर है वो आगे की रणनीति तय करेगा। बिल्कुल, तो ये तो राय हुई गोल्ड और सिल्वर पर। क्रूड ऑयल पर क्या राय बनती है आपकी? देखिए कच्चे तेल ने काफी अच्छा सरप्राइज किया। जून मंथ स्टार्ट होते ही हमने देखा ओपेक ने अपना प्रोडक्शन कट वो आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया था, जिसके बाद प्राइस को सपोर्ट जरूर मिला, पर डिमांड कंसर्न की वजह से प्राइस में अच्छा गिरावट था। बट पिछले 3 सेशन में हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी है। नो डाउट कल ओपेक ने जो वर्ल्ड ऑयल डिमांड ग्रोथ है उसके फोरकास्ट को अनचेंज ही रखा है, पर कहीं ना कहीं EIA ने फोरकास्ट रेज किया है, जिसकी वजह से प्राइस को सपोर्ट मिला। साथ में SPR की जो बाइंग है यूएस में वो भी एक प्राइस को सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी। तो कल की रैली आज भी कंटिन्यू दिखेगी, जहाँ पे हम 6500 पे कच्चे तेल को ले सकते हैं 6430 के स्टॉप लॉस से। 6680 तक का टारगेट हम कच्चे तेल में देख पाएंगे। वहीं दूसरा एनर्जी है नेचुरल गैस, जहाँ पे हम वेदर और इन्वेंट्री लेवल को देखते हुए एक अच्छी खासी बाइंग मार्केट में कंटिन्यू चल रही है, जो 254 पे लिया जा सकता है। 250 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 264 तक के टारगेट हम नेचुरल गैस में देख पाएंगे। बिल्कुल, तो ये तो राय थी नेचुरल गैस और कच्चे तेल पर, लेकिन बेस मेटल्स पर क्या राय बनेगी? आयरन और स्टील, कॉपर, उसमें देखिए अगर पूरे बेस मेटल पैक की अगर बात करें तो रिसेंटली हमने देखा कि चाइना के जो नंबर थे उसमें कॉन्ट्रैक्शन दिखाया गया था, जिसके बाद पूरे बेस मेटल में हमने अच्छी खासी गिरावट देखी। बट कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है, तो कल की गिरावट के बाद आज मुझे लगता है कि प्राइजेस को सपोर्ट रहेगा। कॉपर को 857 पे लेके चलिए, 850 का स्टॉप लॉस रखिए। छोटा बाउंस है जो 865 तक का लेवल दिखा सकता है। लास्ट अगर जिंक की बात करें तो जिंक भी 250 का लेवल कंटिन्यू होल्ड कर रहा है, तो 251.50 पे बाय कीजिए, 250 का स्टॉप लॉस रखिए, 255 तक का टारगेट हम देख पाए। बिल्कुल, तो ये राय थी कॉपर पर खरीदारी की राय और जिंक पर भी खरीदारी की राय। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।